वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम 8 और 9 नवंबर के करंट अफेयर को देखते हैं। तो चलिए पहला अफेयर है कि नासा ने जो इन्फ्यूजन मिशन है वो लॉन्च किया है, जो स्टडी करेगा लगभग जो आपका जो 20,000 साल पुराना जो एक सुपरनोवा है साइनस लूप, जिसे नाम किया गया साइनस लूप, उसकी स्टडी के लिए इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन्फ्यूज मिशन है क्या। तो इन्फ्यूज मिशन का फुल फॉर्म देखेंगे तो इंटीग्रेटेड फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज लॉन्च। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसे सैंड मिसाइल रेंज है न्यू मैक्सिको के अंदर, वहाँ से लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किस लिए किया गया? तो ये जो जाइनस लूप नामक एक सुपरनोवा है, क्या जाइनस लूप नामक सुपरनोवा है, जिसे कि वेली नेबुला भी कहते हैं, यानी नेबुला की स्टडी करने के लिए इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे हमें ये भी पता चला है कि जो गैलेक्सी से इन्फॉर्मेशन पता चला कि गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी जो बनी कैसे है, इसके बारे में कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें इस मिशन से मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे है कि इसकी ये जो स्टडी है साइनस लूप का, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की, स्टार का जो लाइफ साइकिल है ये कैसे हुआ है, कैसे कब बना था, क्या हुआ था, तो इन सारी चीज़ की जानकारी यहाँ से मिलेगी। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है कि इसके एनर्जी में कैसे आया, एनर्जी जो फॉर्म है जो कहाँ से डेवलप हुआ, इसको एनर्जी कैसे मिली है, तो इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में भी रिसर्च यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, जो कोल्ड ग्लास फ्लोटिंग अराउंड द है, जो कहते हैं ना कि गैस जो होती है कि बहुत ठंडे होने के कारण जम गया, तो उन चीज़ों के क्या कारण है, क्यों जमी थे, मिल्की वे गैलेक्सी कैसे फॉर्म, तो वहाँ पर एनर्जी जो आई थी वो कैसे आई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फ्यूजन मिशन से आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये गैलेक्सी एक तरह को कह सकते हैं, इस टाइप की गैलेक्सी होती है, तो इसके एक नेबुला होता है, तो उसी नेबुला के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, रिसर्च करने के लिए इन्फ्यूजन मिशन लॉन्च किया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है, व्हाट इज सिग्नस लूप? सिग्नस लूप क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का नेबुलर है। ठीक है, क्या है? नेबुला। क्या है? एक प्रकार का नेबुला है। ये लगभग कितना, लगभग 2600 लाइट ईयर अवे फ्रॉम है, कि हमारे से लगभग जो है 2600 लाइट ईयर जो है वो हमसे दूर है, और लगभग 20 टाइम द साइज ऑफ द आवर सन, कि हमारा सन जो है उससे लगभग 20 गुना बड़ा है साइज में, और लगभग 20,000 साल पहले जो स्टार कोलैप्स हुआ था और इट्स ओन ग्रेविटी एंड इरप्टेड इनटू ए सुपरनोवा, कि खुद के ग्रेविटी के कारण ये इरप्ट हुआ था, इरप्ट होने के बाद एक सुपरनोवा बना था। ठीक है, तो उसके बारे में ये जानकारी, तो ये एक हमारा जिग्नस जो साइग्नस बोले या साइग्नस लूप बोले, तो ये एक लूप है, क्या है? तो एक नेबुला टाइप का है। ठीक है, जो गैस से बने होते उसे नेबुला कहते हैं, गैस पार्टिकल से जो बने होते हैं ओरिजिन के समय में उसे नेबुला कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जल जीवन वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। एक कैंपेन लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इसके द्वारा एक लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा कि वुमेन जो है अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अंडर जो ट्रांसफॉर्मेशन अमृत मिशन के द्वारा कि वाटर कंजर्वेशन में वुमेन का रोल कैसे है, वुमेन क्या रोल प्ले कर सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, इन पार्टनरशिप विद नेशनल लाइवलीहुड मिशन, की कौन कौन कर रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, अटल मिशन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, और किसके साथ? तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इन सब के पास करते हैं। अगर इनकी बात कहें कि इसका जो फर्स्ट फेज़ है कब लॉन्च किया गया था, तो फर्स्ट फेज़ जो है लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कुछ स्टेटों को छोड़कर। ये चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट, बहुत सारे स्टेट 28 स्टेट हो जाएंगे, बाकी यूनियन टेरेटरी वगैरह है 8, तो लोग टोटल 36 यूनियन टेरेटरी एंड स्टेट हो जाएंगे। लेकिन कहाँ कहाँ पर नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन राज्यों में ये जल दिवाली वुमेन और वाटर कैंपेन जो है यहाँ पर नहीं बनाया जाए, बाकी ऑल ओवर स्टेट में मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैंपेन जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, किसके लिए? तो इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन गवर्नेंस, जो कैंपेन चला रहे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे कि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है गवर्नेंस के अंदर, वाटर गवर्नेंस के अंदर बढ़े।
प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोसेस थ्रू द विजिट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कि एक नॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा वाटर ट्रीटमेंट पे कैसे होता है, वहाँ पर जाके वहाँ पर इनको दिखाया जाएगा कि हाँ इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। कि इंसाइट इनटू द वाटर क्वालिटी, इंसाइट प्रोवाइड करेंगे वाटर क्वालिटी के, कि वाटर क्वालिटी में क्या क्या मेजर देखने होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, कौन कौन से मिनरल्स होने चाहिए उसके लिए, तो उसकी उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाएगा, इसकी जानकारी वुमेन को करवाया जाएगा। इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वाटर डिलीवरी टू सिटीजन, इंस्टॉलिंग सेंस ऑफ ओनरशिप बिलोंगिंग टू अमंग वुमेन टुवर्ड्स द वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होगा कि एक ओनरशिप ऑफ सेंस डेवलप किया जाएगा बिलोंगिंग के अंदर, कि वाटर वुमेन को कैसे वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे किया जा सके इसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो योजना है किसके अंदर लॉन्च किया गया है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन ए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम वास लॉन्च इन 2014, की जो ये जो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मतलब होता है कि कुछ जो 60-40 सेंट्रल का या 90-60 इस प्रकार के कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी, तो ऐसे स्कीम को सेंट्रल स्पॉन्सर किया, यानी सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ स्कीम, इसको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। मेन एम क्या था दीनदयाल का, रिड्यूस द पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ ए अर्बन पोर हाउस होल्ड एनेबलिंग देम टू एसेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसके थोड़ा ये किया है ताकि इससे कि वुमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा और जो सिटीजन को एक जो वाटर कहिएगा वाटर बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है 5वां मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू मीनामाटा के लिए 5वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किया गया है। तो कहाँ पर हुआ है, तो ये जिनेवा के अंदर हुआ है। अब मिनीमाटा कन्वेंशन जो है अडॉप्ट किया गया था 2014 में। इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला लीगली बाइंडिंग एक ट्रीटी है, ठीक है, जो ओवरऑल वर्ल्ड में किया जाता है ये। एंड इन्वायरमेंटल फ्रॉम द अवेयरनेस इफेक्ट ऑफ मरकरी, और जो अवेयरनेस के कारण जो मरकरी के कारण जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। इट कैन कम इन टू फोर्स इन 2017। इंडिया रेटिफाइड, जो इंडिया ने फोर्स में आया था 2017 में, लेकिन इंडिया ने रेटिफाई किया था 2018 में कि मरकरी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सके इन सभी चीज़ों के लिए। तो एक होता है देखिए साइन करना, सिग्नेटरी होता है। सिग्नेटरी मतलब होता है कि आपने कोई रेजुलेशन, कोई स्कीम, कोई ट्रीटी है तो उसको साइन किया है, ठीक है। जब आप रेटिफाई कर देते हैं, रेटिफाई मतलब होता है कि आप अपने देश के पार्लियामेंट से आप उसको पास करा के एक एक्ट और रूल के रूप में फॉर्म करते हैं, तो उसको रेटिफाइड कहा जाता है, ठीक है। सिग्नेटरी तो बहुत सारे लॉ के हैं इंडिया, लेकिन जो रेटिफाई इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया है तब तक उसको रेटिफाई नहीं माना जाएगा, तब तक वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला है कि मरकरी के कारण बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। किसके होता है, नर्वस सिस्टम पे होता है, थायराइड पे, किडनी, लंग्स, इम्यून सिस्टम, आइज, स्किन, तो लगभग बॉडी के हर एक पार्ट को ये जो मरकरी है आपको इफेक्ट करते हैं। अब मरकरी के बारे में एक फैक्ट है, मरकरी क्या है, मरकरी जो है आपको रूम टेम्परेचर पर एक मेटल है, क्या लिक्विड मेटल है, क्या लिक्विड मेटल है मरकरी, क्या है लिक्विड मेटल। चलिए, जो COP5 जो हुआ है मिनी मरकरी के ऊपर, तो उसके अंदर जो किया गया है, तो इसमें कौन कौन सी बातें रखी गई है, क्या क्या आउटकम इससे निकल के आया है, तो उसको देखते हैं। तो पहला है कि फर्स्ट टाइम पहली बार हुआ है कि मरकरी को रिड्यूस करने के लिए जो सप्लाई सोर्स है, ट्रेड है, स्ट्रेंथिंग कैपेबिलिटी और नेशनल लेवल एंड डेवलपिंग स्टडी द ग्लोबल सप्लाई, की जो फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं मरकरी का जो सप्लाई है, सोर्स है, उन सभी चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, ऐसे डिस्कशन किए गए।
implement the of project and program to undertake under convention with participation of the indigenous people and local community। कि इस केस के अंदर क्या है कि ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करने की बात की कि लोकल और इंडिजिनस पीपल जो है इसके अंदर कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेट करे ऐसे प्रोग्राम के अंदर जिससे कि आपका जो मरकरी का जो यूज है जो उसकी जो वल्नरेबिलिटी है उसको कम किया जा सकेगा। एक 50 mg/kg एक इसका यूनिट होता है, mg/kg का इसका कंसनट्रेशन ऑफ मरकरी इज सेट टू बी थ्रेशोल्ड फॉर द वेस्ट कंटेमिनेटन विद मरकरी और मरकरी कंपाउंड कि इतने जो लिमिट सेट किया गया इससे ज़्यादा मरकरी नहीं होना चाहिए वेस्ट कंटेमिनेशन में जो आप करते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगला है Annex 2 में और Annex 1 होता है। तो एक इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है, कन्वेंशन लिस्ट टू फेज आउट द डेट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ बैटरी स्विच रिले फ्लोरेसेंट लैंप एंड कम कि इसमें एक अमेंडमेंट किया है कि उसमें कहा गया कन्वेंशन लिस्ट जो होती है फेज आउट जो करना होता है, कुछ जो हमारे पुराने बैटरी होते हैं, लैंप होते हैं, रिलेज होते हैं, स्विचेस होते हैं जिसके अंदर मरकरी होता है उसको फेज आउट करें, एक लिस्ट तैयार की गई है। Annex 2 में भी Annex जो अमेंड किया गया है बी के अंदर भी, तो इसमें है कि मंडेट किया है कि फेज आउट ऑफ मरकरी प्रोडक्शन बाय 2020 के मरकरी प्रोडक्शन को फेज आउट करना है 2025 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन क्लीन एयर, ऑपरेशन ऑल क्लियर। ऑपरेशन ऑल क्लियर किससे रिलेटेड है, तो ऑपरेशन ऑल क्लियर जो भूटान से रिलेटेड है। अभी हाल ही में रिकॉल द ऑपरेशन क्लीन एयर ड्यूरिंग द रिसेंट विजिट, भूटान के जो किंग है हमारे इंडिया में विजिट किए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन क्लीन को फिर से जो ओपन किया जा सके, रिकॉल किया, उनको उनकी चर्चा की है, उसके बारे में बताया गया। तो ऑपरेशन है क्या, ये लॉन्च किया गया था रॉयल बंगाल आर्मी विद द इट एम टू रिमूव द रिवेल आउटफिट्स फ्रॉम द असम कि असम में जो आउटफिट्स हो रहे थे उसके ख़त्म करने के लिए भूटान गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। इन दोनों यहाँ के जो रिवेलियन थे उनको रिवील करने के लिए ऐसा काम किया गया था। ठीक है, कामतारापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज द एक्टिव इन नॉर्थ बंगाल। एक याद रखें कामतारा लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, तो नॉर्थ बंगाल के अंदर है, बाकी ये दोनों जो है असम के अंदर एक्टिव है। दे वर प्रोवाइडेड द लॉजिस्टिक एंड आर्म मेडिकल असिस्टेंट फ्रॉम द इंडियन आर्मी। दे वर प्रोवाइडेड लॉजिस्टिक एंड मेडिकल असिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन आर्मी, और जो इंडियन आर्मी के द्वारा उसको जो प्रोवाइड करवाया गया था आर्म्स और एम्यूनिशन उनको करवाया गया था। ठीक है, जब ये प्रोग्राम कर रहे थे इंडियन भूटान के जो आर्मी ऑफिसर हैं। अगला है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन ए वार एंड आर्म कन्फ्लिक्ट। जैसे अभी देखिए रसिया, यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टाइन की जो वार चल रहे हैं, तो इस समय कहा था कि आप जो लड़ाई चल रही है तो इसमें इन्वायरमेंटल को इफेक्ट नहीं करिएगा, ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे कि इन्वायरमेंट इफेक्ट पड़े। बट ये पेपर बेस पे आप कुछ भी चीज़ होगा तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट तो पड़ना लाजिम है कि कुछ भी बम गिरेगी, इतने सारे जो स्मोक्स वगैरह डेवलप हो तो उससे क्या हो रहा है, इतने सारे पेड़ बम्बिंग वार्डन की वजह से फॉरेस्ट एरिया ये सब सारी चीज़ें कवर, कहीं कहीं पे इकोसिस्टम सब डैमेज हो रहे हैं, तो ये क्या है लॉसेस है, बट कहने के लिए है कि लॉसेस नहीं होगा। इट इज़ ए ग्लोबल डे ऑब्जर्व 6 नवंबर, हर साल 6 नवंबर को ये मनाया जाता है। एम क्या है, रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग वार, कि एक अवेयरनेस करना है कि जब भी वॉर होगा तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। इट वॉज डिक्लेयर इन 2001 बाय द UN जनरल असेंबली थ्रू द रेजोल्यूशन। ठीक है, 2001 में से रेजोल्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है एंग्लो मैथ्यूज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू बी टाइम आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये एंग्लो मैथ्यूज जो श्रीलंका के खिलाड़ी है उन जो टाइम आउट से पहली बार हुए हैं, यूज हुए हैं, फर्स्ट प्लेयर टू बी टाइम आउट इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये क्या है, टाइम आउट जो है 1980 में लाया गया था, एक मेथड ऑफ डिसमिसल है। 2002 तक इट वाज मॉडिफाइड टू 3 मिनट, हाउएवर इट अकॉर्डिंग टू द प्लेइंग कंडीशन इन द वर्ल्ड कप इनकमिंग बैट्समैन गेट ओनली 2 मिनट। ये होता है कि आप जब वहाँ पे बैठे रहते इंतजार करते रहते अपने पारी का, तो उस बीच में जब कोई आउट होता है तो जो नेक्स्ट प्लेयर है, जो अपकमिंग प्लेयर है, वो जब इनकमिंग प्लेयर वो आता है तो उसको 3 मिनट का समय मिलता है कि आपको ग्राउंड तक पहुँचना होगा। अगर उससे नहीं हुआ तो आपको आउट डिक्लेयर करके इन आउट कर दिया जाएगा। तो अभी जो मैथ्यू हुआ था उनको लेग्स वगैरह कुछ प्रॉब्लम चोट के कारण तो उनको आने में थोड़ा समय लग गया था, इस वजह से उनको इन आउट कर दिया
गया था। तो वैसे तो 3 मिनट का होता है समय, लेकिन मैच में जिस कंडीशन से रहती है तो उस कंडीशन के अनुसार से 2 मिनट का समय था इस बार, लेकिन वो 2 मिनट में नहीं पहुंच पाई, इस वजह इनको जो टाइम आउट कर दिया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा टाइम आउट क्या होता है। टाइम आउट तो क्रिकेट से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है। अगला है जो टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी। तो अभी जो बांग्लादेश के जो पीएम है शेख हसीना, अभी 76 साल की एज में उन्हें टाइम कवर के पेज पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम किए हैं, स्टेट की डेवलपमेंट प्रोग्राम जो किए हैं देश के लिए, उन सब को देखते हुए इनका जो कवर पेज पे इनको रखा गया है। ठीक है। The Time cover story held that the phenomena who has played a key role in guiding Bangladesh growth over the past decade. Jute produce, pastoral jute produce, Asia Pacific fastest growing economy. जो जूट प्रोडक्शन में बहुत अच्छा किया है, इकॉनमी को एक अच्छे डेवलप लेके फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। और 2-3 पॉइंट है, देखते हैं। हसीना लास्ट 2 डिकेड जो है लगभग 84% वोट से जीती हैं। ठीक है। अंडर द बांग्लादेश ही हैज़ गिवन स्ट्रगल फीड टू पॉपुलेशन टू बिकम द फूड एक्सपोर्टर, कि जब फूड एक्सपोर्टर के फॉर्म में भी आई कि ये भी फूड एक्सपोर्ट कर रही है। इसके लिए इनकी जो जीडीपी अगर देखिएगा तो 2006 में 71 बिलियन थी, लेकिन अब देखिएगा तो 460 बिलियन के पास इनकी जीडीपी ओवरऑल पहुंच चुकी है। तो इसी कारण से इनके जो ये डेवलपमेंट जो प्रोग्राम किए हैं, जो चेंज लाई है, इन्हीं की वजह से इनको कवर पेज पे रखा गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। नेक्स्ट है 6th एडिशन ऑफ इंडिया इथोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी। तो छठा जो है संस्करण जो है इंडिया इथोपिया का हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, तो ट्रेड से रिलेटेड तो अदिस अबाबा जो उसकी कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पर हुआ है। इंडिया इनवाइट इथोपिया टू कोलैबोरेट, जो इंडिया ने इथोपिया को इनवाइट किया है कि वो हमारे जो यूपीआई सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, उसके साथ और ईस्ट स्विच ऑफ द इथोपिया जो है, ईस्ट स्विच ऑफ इथोपिया, इन दोनों के बीच में जो टाइप करने की बात कर रही है। जैसे कि हम लोगों ने भूटान, श्रीलंका, यूएई के साथ किया है यूनिफाइड पेमेंट मेथड, तो उसी के साथ भी करने की बात चल रही है। और साथ साथ में लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात चल रही है। और एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड कस्टम प्रोडक्ट, कि कस्टम प्रोडक्ट को भी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए, इसके लिए भी एक साइन की गई। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ है, तो अदिस अबाबा के अंदर हुआ है। ठीक है। अगला है बिहार कास्ट सर्वे। तो बिहार कास्ट सर्वे जो अभी जो असेंबली के अंदर टेबल पे रखा गया है, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ 25 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लगभग 215 शेड्यूल कास्ट, इन सब कास्ट जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के कास्ट है, इसकी चर्चा की गई है असेंबली के अंदर। रिलीवेंस ऑफ द सर्वे, वन ऑफ द 3 फैमिली ऑफ बिहार के रिविलेशन फैमिली के अगर ये जो रिपोर्ट आई है उन पर से कहना क्या है कि वन ऑफ द 3 फैमिली इन बिहार लिविंग पॉवर्टी, कि हर एक 3 में से एक फैमिली जो पॉवर्टी के अंदर है विद मंथली इनकम ऑफ लेस देन 6,000 और लेस देन, इससे 6,000 और 6,000 से कम के फैमिली ऐसे मेंबर है जिनकी जो इनकम है, और हर एक तीसरे में से एक जो पॉवर्टी के अंदर आता है। लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग जो बिहार माइग्रेशन में रहते हैं अदर स्टेट में, लगभग 50 लाख लोग, समझ सकते कितने लोग हैं। चलिए, ये तो ऑफिशियल डाटा, इससे भी ज़्यादा रहते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नीड फॉर कास्ट बेस्ड सेंसस। तो कास्ट बेस्ड सेंसस की जरूरत क्या है? एक लेटेस्ट डाटा रहेगा फॉर पॉलिसी मेकिंग के लिए एक लेटेस्ट डाटा रहेगा। आइडेंटिफाइंग द पुअर एंड अलाइंग सेक्शन, पुअर और जो वल्नरेबल है, जो नीडी पर्सन है, उसको सिलेक्शन करेगा। पॉलिसी मेकिंग में करेगा, जो वल्नरेबल है उन सब के लिए अच्छे से अच्छे पॉलिसी लेगा जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए अलग से प्रयास किए जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें कास्ट सेंसस की जरूरत है। अल्टरिंग एंड इम्प्रोवाइजिंग द रिजर्वेशन पैरामीटर, कि रिजर्वेशन पैरामीटर जो है जिनको जितना चाहिए इम्प्रूवमेंट हो जाए कि उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो रिजर्वेशन की बात कही जा रही है कि ज़रूरी ये है, इनका कहना है। कंसर्न एसोसिएटेड विद द कास्ट बेस्ड सेंसस कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। इससे क्या होगा कि स्ट्रेंथन द कास्ट डिवीजन इन द सोसाइटी, जो कास्ट बेस्ड डिवीजन है वो उस सोसाइटी के अंदर को बढ़ाएगा। परपेचुएट द कास्ट सिस्टम को बढ़ाएगा। डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग द कास्ट, कि
कास्ट कैसे है, वोट बैंक की तरह इसको यूज होगा, और भी यूज कर सकते हैं, जैसे वोट बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको, और भी बहुत सारे फॉर्म हैं इसको यूटिलाइज करने के। तो इससे क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, डिफरेंस सोसाइटी के अंदर बढ़ेगा, इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर बढ़ेगी, ठीक है। पॉलिटिकल के नाम पे जो कई बार जो वायलेंस का सिचुएशन भी हो जाएगा, रिजर्वेशन के नाम पर ऐसा कुछ हो तो वायलेंस सिचुएशन हो तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है कास्ट बेस के। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री अगर देख लेते हैं कास्ट सेंसस का, तो पहली बार 1872 में मायो के द्वारा किया था। ये नॉन सिंक्रोनाइज, एक सिंक्रोनाइज बेस में नहीं किया था। उसके बाद जो 1931 तक जो वेरियस डिटेल किया गया, 1931 में भी जो इकोनॉमिक कास्ट, कम्युनिटी कास्ट, इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड मेजर प्रोग्रेस हाउस होल्ड इन इंडिया, इस कास्ट सर्वे किया गया था, ठीक है। तो उसमें वो डाटा प्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1941 में भी कास्ट बेस्ड डाटा कलेक्ट किया गया था, बट पब्लिश नहीं किया गया। जो एवरी सेंसस, जो जितने भी सेंसस हैं इंडिपेंडेंट के बाद 1951 से लेकर 2011 तक, हैज़ पब्लिश डाटा ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बट नॉट ऑन द अदर कास्ट। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के डाटा तो दिया गया है, बट अदर कास्ट का डाटा नहीं दिया गया। जो कास्ट चार्ट सर्वे जो है 2011 द सेंसर बट रिजल्ट विदहोल्ड के 2011 में भी कास्ट बेस्ड सर्वे किया गया था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसर, बट इसको रिवील नहीं किया गया था, विदहोल्ड कर लिया गया था। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।